समरथ अंतर्यामी दाता दयाल परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा बांटने के स्तंभ संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण सबको सादर नमन। गुरु महाराज की सेवा और भक्ति के लिए अपने भौतिक सुखों को तिलांजलि देकर आत्मा के कल्याण के लिए निरंतर फिक्रमंद आप सभी परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, बच्चे बच्चियों, धर्म प्राण सज्जनों सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जो कुछ भी विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तव में धीरे धीरे करके इस अवस्था में पहुंचा है। मानव सभ्यता का इतिहास देखा जाए तो पहले पाषाण युग से मानव सभ्यता का उदय होता है। पत्थरों का अधिकतर उपयोग करके लोग विभिन्न प्रकार के हथियार, कलाएं, विभिन्न उपयोग की सामग्री बनाते थे। उसके बाद जंगलों की लकड़ियों का उपयोग करके काष्ठ युग आया। धीरे धीरे आविष्कार हुआ। जब धातुओं का वक्त चला तो सबसे पहले लोहे का युग, उसके सामान बनने लगे। लोहे के बाद फिर धीरे धीरे तांबे का आविष्कार हो गया, ज्यादातर उसका उपयोग होने लगा। फिर कांस्य युग आया, तो दोनों को मिला करके फिर तीसरी एक संयुक्त धातु पीतल बनी, उसका जमाना आ गया। पीतल का जमाना कुछ दिन तक चला तो आपकी देखरेख में होगा कि जस्ते का समय आ गया। जस्ते का चला तो उसके बाद एल्युमिनियम का जमाना आ गया। एल्युमिनियम युग के बाद धीरे धीरे प्लास्टिक के सामानों का जो है उपयोग होने लगा, प्लास्टिक युग में बदल गया। और अब तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि विभिन्न प्रकार के रसायनों से तैयार पॉलीमर और फाइबर का जमाना आ गया। अब तो हर चीजें इसकी बनने लगी। हम इस विज्ञान को विकसित अवस्था में कैसे ले आए? अपनी बुद्धि की ताकत का उपयोग करके। बुद्धि भी एक ऐसी चीज है, जैसे हथियार में धार दी जाती है तो धार देने से उसकी धार धीरे धीरे तेज होती जाती, पतली होती जाती है और ज्यादा कारगर होती, असरकारक होती है। ऐसे अपने अनुभवों को समेटते हुए बुद्धि में जब ताकत बढ़ती है, इसकी धार तेज होती है, तो आदमी तीव्र बुद्धि से काम करते हुए इस विज्ञान का विकास करता है। आज जितना भी भौतिक विकास विज्ञान का दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तव में बुद्धि का विज्ञान है। और बुद्धि का विज्ञान मन की कल्पनाओं से उत्पन्न और विभिन्न इंद्रियों के सहयोग से, यानी इंद्रियां गो कहलाती और इंद्रियों के घाट पर चरण करने वाला मन कहलाता गोचर। और ये दोनों जहां तक पहुंच सकते वो माया की छाया का रूप है। वो स्वामी जी ने कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जाने भाई। जहां तक इंद्रियां
और इंद्रियों का चरण करने वाला मन पहुंचता है, उसकी कल्पना शक्ति जाती है, वो माया की छाया का लोक है। ये मन, इंद्रियां और बुद्धि ये खुद जड़ हैं। इनके अंदर जब सूरत की पावर, चेतनता आती है तब काम करना शुरू करते हैं। हमारा सारा विकास विज्ञान का सूरत के चेतन प्रकाश यानी जीवात्मा की किरण से चेतन इन बुद्धि और जड़ वस्तुओं का है। इस विज्ञान ने इतनी बड़ी तरक्की की। अगर कदाचित इन जड़ वस्तुओं को चेतन करने वाली जीवात्मा का विज्ञान आप विकसित कर लें तो शायद बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। आज का विज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज सुनाया करते थे, इस विज्ञान को हम कुछ नहीं समझते हैं, क्योंकि अभी मुश्किल से 5000 वर्ष से थोड़े ज्यादा हुए हैं और द्वापर के अंदर इतना बड़ा विज्ञान था कि सारा विज्ञान अर्जुन के धनुष बाण के ऊपर टिका हुआ था। उसके धनुष बाण में इतनी ताकत थी कि अगर वो चाहे तो एक तीर मार करके सारी दुनिया को भस्म कर सकता था। वो उसके बाण की ताकत नहीं थी, समय की आई हुई शक्ति का संकल्प था। उसकी प्रेरित शक्ति उनमें पहुंच गई थी। समय के महापुरुष जिसको भी जो संकल्प बना करके ताकत पैदा कर देते उससे काम, लेकिन वक्त निकल जाता तो वो औजार और वो शक्ति बिना किसी काम की हो जाती। अर्जुन देखते रहे, वही गांडीव था, वही धनुष था, लेकिन सामने गोपिकाएं लूट ली गई, कुछ नहीं कर पाए क्योंकि समय बलवान होता है। प्रेमी भाई बहनों, सूरत का विज्ञान, जीवात्मा का विज्ञान, यही असली विज्ञान है। इस विज्ञान को हिंदी में पराज्ञान और अंग्रेजी में स्पिरिचुअल साइंस और मुसलमानों की भाषा में इल्मे सीना कहते हैं, यानी आत्मा का विज्ञान, आत्मा और परमात्मा का विज्ञान। अगर आपने गौर से पूज्य महाराज जी के सत्संग को सुना होगा तो उसमें भी ये व्याख्या करते समय पूज्य महाराज जी ने सुनाया है, ये जब दुनिया का विज्ञान जहां खत्म हो जाता है उसी की सिर की चोटी से आत्मा परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य का विज्ञान प्रारंभ होता है। यानी जहां पर भौतिक विद्याओं का अंत हो जाता है वहां से आध्यात्मिक विज्ञान की शुरुआत होती है। यानी यह विज्ञान जितनी भी उपलब्धि कर चुका आगे करेगा और जितनी भी उसके बढ़ जाने की संभावना है, वहां अंतिम बिंदु पर पहुंचने के बाद आत्मा का विज्ञान वहां से शुरू होता है। तो देश के अंदर क्यों ना ऐसी चीज शुरू की जाए कि इस भौतिक विज्ञान के पीछे दीवाना न होकर के हम लोग आत्मा के विज्ञान को जगाने और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हम इस विज्ञान को पाने और इसके जगाने का काम करने लगे तो वो दिन दूर नहीं जबकि महाभारत का विज्ञान ही नहीं, त्रेता का विज्ञान और सतयुग के विज्ञान भी पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि आत्मा के विज्ञान के जगाने की कोई विद्या इतनी विस्तृत पैमाने पर किसी जमाने में नहीं रही। न सतयुग में रही, न द्वापर में रही, न त्रेता में रही, और आज इतने कलयुग बीत गए। इस विज्ञान को जगाने वाले महात्मा गुरु महाराज अपनी संकल्प शक्ति लेकर के उतरे और वो ये इच्छा रखते थे कि सूरत के विज्ञान को जगा दिया जाए। इससे इस विज्ञान के जगते ही ये दुनिया के निकृष्ट सामानों की जो लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मन की विकृतियां हैं, भोग वासनाओं में आदमी के फंसे और इसी में पूरी जिंदगी बीत जाने की जो आदत है,
ये सब छूट जाएगी। वास्तव में जब तक महापुरुषों की असली विद्या की तालीम लोगों को नहीं मिलेगी, यानी शिक्षा का उपदेश नहीं मिलेगा, तब तक आदमी के अंदर सुधार नहीं होगा। जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई वो क्यों बिगड़ी? हमने महात्माओं की शिक्षा को छोड़ा। तो महात्माओं की शिक्षा को जब छोड़ दिया तो उससे जो कुछ भी हमारे अंदर सच्चरित्रता थी, संयम था, त्याग था, प्रेम था, मानवीय गुण थे, ये सब उसी के साथ चले गए, ये सब खत्म हो गए। और अगर फिर से इनका विकास करना है तो सूत्र है कि महात्माओं की वचनवाणियों को पकड़ना पड़ेगा, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। वो जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते से हमको चलना पड़ेगा और उन पर भरोसा विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भरोसे के आपको विद्या नहीं मिलेगी। अगर आप स्कूल जाने के बाद मास्टर की विद्या पर शंका व्यक्त करेंगे और खुद को मास्टर से भी ज्यादा जो है योग्य समझेंगे तो फिर पढ़ने लिखने की जरूरत आपको कहाँ पड़ेगी। इसलिए अगर पढ़ाई पढ़ना है तो मास्टर को योग्य समझ करके उसके अनुसार चलना पड़ेगा, उसके कहने के मुताबिक काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो कहता कुछ है आप दूसरा करोगे तब आपको सफलता नहीं मिलेगी, विद्या नहीं मिल सकती। इसलिए विद्या को पाने के लिए, सांसारिक विद्या की प्राप्ति के लिए महात्माओं ने ये कहा है कि सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए, क्योंकि जो सुख चाहता है उसको विद्या नहीं मिल सकती, जो विद्या का चाहने वाला उसे सुख नहीं मिल सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आत्मा के विज्ञान को पाने के लिए इसमें तो और ज्यादा परिश्रम और ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस मेहनत को करने के लिए एक वातावरण बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब वातावरण बना रहेगा तो सब लोग एक विचारधारा के रहेंगे। जैसे गांव में गोल बनती है, बहुत गांव में मैंने देखा कि रामायण कहने वालों की गोल बनी हुई है। अब कहीं भी अखंड मानस का पाठ पता लगता तो उनके अंदर एक जो है नशा चढ़ जाता है कि चलो हम गोल बनाकर चलेंगे, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे उसको पाठ करके फिर आ जाएंगे। उनको धूम सवार हो जाती है। ऐसे ही और काम करने वालों की गोल बन जाती है, समूह बन जाता है, टोलियां बन जाती हैं। तो जब उसका नशा चढ़ जाता है, एक आदत सी सवार हो जाती है, तो कभी उनको इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस केवल संदेश दिया और सब लोग उसमें तैयार हो गए। प्रेमी भाई बहनों, आपको भी गुरु महाराज की वाणियों को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए इसी प्रकार अपने साथियों की टोली बनानी पड़ेगी, गांव-गांव गोल बनानी पड़ेगी। और गोल बना करके जब आप गांव में जाओगे, 10-5 लोग मिल करके जाओगे, आसपास के 4-6 गांव को गोद लेने वाले लोग अपने अपने घर परिवार के लोगों को, बच्चों को, देवियों को, सबको लेकर के उस सेवा में जाओगे और जब सब वर्ग के लोग अपने अपने वर्ग की बातें सुनेंगे, बहनों माताओं की बातें बहनें माताएं और नौजवान बच्चों से नौजवान बच्चे सुनेंगे, आपकी उम्र के लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे, क्योंकि उम्र का एक तकाजा होता है। उस उम्र के लोग उस उम्र वालों की जरूर सुनते हैं, वो देखते हैं, स्वाभाविक आकर्षण होता है, मेरी उम्र के लोग इसमें हैं, मेरे वर्ग के लोग इसमें हैं, इसलिए उसका बहुत ज्यादा असर समाज पर पड़ेगा। और धीरे धीरे जिस वातावरण की हम चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में ऐसे ही एक वातावरण बन जाएगा। गांव-गांव में इस विज्ञान को लाने के लिए, भजन करने के लिए, मालिक को पाने के लिए एक जो है समूह खड़ा हो जाएगा। और यही समूह जब तल्लीनता के साथ, सक्रियता के साथ, पूरी तत्परता के साथ गुरु महाराज की चर्चा करने लगेगा तो गांव में एक प्रकार से भजन की ऋतु आ जाएगी। और यही भजन की ऋतु जो है वो देश के अंदर युग परिवर्तन का कारण बनेगी। देखो प्रेमियों, आपको इस नए युग को लाने के लिए अपना बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, साधारण सी बात नहीं है। आपको गुरु महाराज के वचन वाणियों को पहुंचाने के लिए अकूत मेहनत करनी पड़ेगी
और जब आपकी मेहनत से जो चीज तैयार होगी उसकी कीमत होगी और वो अस्थाई रहेगी, ज्यादा दिन तक चलेगी। जो चीज जल्दी स्थापित होती वो जल्दी मिट जाती, लेकिन जिसकी स्थापना में देर होती वो बहुत दिनों तक चलती है। इसलिए इशारे में पूज्य महाराज जी ने कहा है कि आप ज्यादा तेज रफ्तार में मत चलिए, खरगोश की रफ्तार में नहीं, बस अभी 2 महीने में हम गांव सर कर देते, नहीं, कछुए की चाल से। कछुए का चाल मतलब निरंतर चाल, एक चाल बनाओ तो निरंतर उस चाल में चलो। तेजी रफ्तार चलने वाला बीच में थक जाता, सो जाता, मंजिल दूर हो जाती, लेकिन कछुए की चाल से निरंतर चलने वाला दौड़ने वाले से भी आगे निकल करके मंजिल को प्राप्त कर लेता। आप कछुए की चाल चलोगे, धीरे धीरे एक एक घर में समय, इरादा ये बनाइए कि जिस घर में बैठिए उस घर के लोगों को सत्संग के प्रति इतना आकर्षण पैदा कर दीजिए कि लोग आपकी बातों से प्रेरित होकर के, अगर सुधरे हैं तो अच्छी बात, खान पान अगर गड़बड़ है तो आपकी बातों के समझाने के बाद वो खान पान त्याग करके भजन करने के लिए तैयार हो जाए, तड़प पैदा हो जाए कि ये मार्ग कहाँ मिलेगा, ये रास्ता कहाँ मिलेगा। आपको समय दे करके गुरु महाराज की बातों को उनके दिल दिमाग में ऐसा बैठाना है कि आपकी मुहर छाप लग जाए और कभी उनके दिल दिमाग से न उतरे। ये व्यवहारिक सेवा होनी है, ठोस काम करना है। आपको केवल कोटा पूरा करने के लिए गांव में फेरी लगा करके किताबों को बांट करके जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होना है, बल्कि आपको जमीनी काम करना है। उस गांव के अंदर एक एक व्यक्ति गुरु महाराज के उद्देश्य से, उनके संदेशों से, उनके दया कृपा से, उनकी सोच से लोग परिचित हो जाए कि गुरु महाराज कैसा समय लाना चाहते थे, हमसे उनकी क्या उम्मीद, हम क्या करें ताकि उनके जैसे बन जाएं। इसकी एक भावना लोगों के अंदर जाग जाए, और जब इसकी भावना जाग जाएगी तो आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। सरल कैसे होगा? गुरु महाराज ने दया दी है और पूज्य महाराज जी ने आपको दीपक कहा है, यानी आप जगह जगह दीपक जल जाएगी। जब एक दीपक जलेगा और उस दीपक से बगल का दीपक और उससे कितने दीपक जल करके जब चारों तरफ रोशनी फैल जाएगी तो अज्ञान का अंधेरा भारत से नहीं, धीरे धीरे आपका दायरा बढ़ेगा और धरती से दूर चला जाएगा। ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, भक्ति का प्रकाश फैल जाएगा, सेवा का प्रकाश फैल जाएगा, होड़ लग जाएगी। लोग सेवा और भजन की होड़ करने लगेंगे। जो गुरु महाराज कहा करते थे कि आगे ऐसा समय आ रहा है कि सेवा भजन की होड़ लग जाएगी। लोग सोचेंगे हम कि आज दुनिया की दौलत कमाने की होड़ लगी है, आज सांसारिक वस्तुओं को इकट्ठा करने की होड़ लगी है। लोग संग्रह करते जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये इकट्ठा करने वाली वृत्ति हमको कितना नुकसान करेगी। जान बूझ नर संग्रह करही काहे विपत्ति जाल नर पड़े। जो जान बूझ करके भौतिक सामानों का बाजार लगा करके उसको इकट्ठा करने का जखीरा बनाते हैं, अंत में वही सामान उनको बांधते हैं और उनको निकलने नहीं देते। इसलिए इस संसार में रह करके सामानों से बंधना नहीं चाहिए, दुनिया से बंधना नहीं चाहिए, इसकी आसक्ति और प्रेम में बंधना नहीं चाहिए। इसको ठोकर मार करके निकलने की आदत डालो। सब रिश्ते नाते आपको फंसाने के लिए हैं। ये रिश्ते नाते आपके परमार्थ की ओर जाने के बजाय उल्टी तरफ खींचते हैं। और अगर परमार्थ की तरफ जाना है तो निर्लेप हो जाओ, इनके बंधन में मत रहो, इनसे लगाव रखो। क्योंकि इसका कर्म कर्जा चुकाना है, ये लेन देन पूरा करना है, इसलिए इसके लेन देन पूरा करने में खूब मेहनत से लगी। जब तक कर्जा उतारने का काम हो तब तक तो आप इधर पूरा ध्यान दे करके, और जब भजन ध्यान सुमिरन परमार्थ बनाना, तन की सेवा करना, गांव-गांव जाना, इसको काम दत्त चित्त हो करके उस काम को करो। जिस काम में लगो उसको पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ। ये बात नहीं
कि दुनिया की रफ्तार की तरह से आप हो जाओ। आज दुनिया में सब चाहते हैं कि सच्चाई आ जाए, लेकिन इसके बाद चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं। सब चाहते हैं कि ईमानदारी आ जाए, लेकिन यह भावना रखने के बाद भी बेईमानी करते हैं। लोग चाहते हैं जमाना अच्छा आ जाए, लोग बुराइयों से दूर हो जाएं, लेकिन ये चाहते हुए भी लोग बुरे कर्म करने पर उतारू हैं, मजबूर हैं, विवशता है उनकी, यह आदत पड़ गई है। जब एक वातावरण बन जाएगा, एक तरह से चारों तरफ उसी की धूम मच जाएगी, तो लोग शर्म खा करके अपनी बुराइयों को त्याग देंगे, क्योंकि जहां जिसका बहुमत होता है उसी की ओर सब जुड़ जाते हैं। आपने गांव में भी देखा होगा, बहुमत की तरफ लोग जुड़ जाते हैं। तो जब धीरे धीरे आप ये समझिए कि देश के अंदर पहले थोड़े ही जो है लोगों के खान पान गड़बड़ थे। शुरू में सन 40-50 के दौर में बहुत कम इसका चलन था। लोग गांव में जो रहते थे, घर गांव के किनारे उनकी बस्ती हुआ करती थी, वो आम गांव के व्यवहार में नहीं। लेकिन जब इन सब संयमों का पालन करने वाले लोग अपने खान पान को सुधार करके अपने को पुजारी, पंडित, अगुआकार कहने वाले लोग इसमें अंधी दौड़ में टूट पड़े। और क्या कहते हैं, जब ऐसे वर्ग के लोगों से लोग पूछते हैं कि भाई आप तो तिलकधारी थे, पंडित जी थे, आप ये अपना खान पान क्यों गड़बड़ कर लिए? तो कहते हैं कि तपस्या करते करते पूर्वज तो 4 युग बीत गया। अरे इतने दिन तो तपस्या कर लिए, अब तो जान ले कि इसमें क्या स्वाद है, कम से कम जाने। ये ऐसा जवाब देते हैं। और शुरू की ये बातें थी। मुझे एक घटना याद आती मेरे बाजार की, और खूब उसका प्रचार इलाके में हुआ। एक तिलकधारी पंडित जी लेकर के झोला गए और वहां दुकान पर खरीदा, साइकिल दूर खड़ी किया और ले जाकर के साइकिल में झोला टांग दिया। चले गए जो है दूसरा सामान लेने। तब तक गांव का एक हरिजन, छोटी जात का आदमी, वो गया और साइकिल पकड़ करके ले चला। और उनके सामने पंडित जी देख रहे हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाए। क्यों? अभी बाजार में पंचायत होगी, लोग कहेंगे कि पंडित जी आपकी साइकिल में क्या टंगा, तो पंडित जी का झोला बयान कर देगा। तो पहले लोग शर्म खाते थे, नई साइकिल चले जाने दिया और मुंह से बोल नहीं पाए कि ये मेरी साइकिल है। लोगों को शर्म लगती थी, लेकिन अब तो सब चीज खुलेआम हो गई। आदमी, गुरु महाराज कहा करते थे, धीरे धीरे समय आ रहा है, लोग जानवरों से भी बदतर स्थिति में आ जाएंगे। जो रवैया आजकल चल रहा है, इससे आप देखिए कि लोगों की स्थिति कितनी खराब होती जा रही है। और जिस खराब समय का इशारा कृष्ण भगवान ने वर्ण संकरता के आने पर किया है, वो वक्त आपके सामने धीरे धीरे दिखाई पड़ने लगा। गुरु महाराज सचेत करते थे, कितना सचेत किया। हम तो कहते हैं कि गुरु महाराज ने अपनी दया दे करके कितनी संभाल की, यानी 20 करोड़ लोगों को वही कीचड़ में सने थे, गंदगी में सने थे, वही गलत खान पान में थे, उनको निकाल करके बाहर ले आए। अगर ये काम गुरु महाराज ने परोपकार का, मानव सुधार का ना किया होता तो समाज में विकृतियों की क्या दशा होती। यानी इतने लोगों को तो कम से कम बचाया। अब गुरु महाराज की मेहनत का कर्जा ये है कि आप लोग इस काम में जुट जाइए। कीचड़ में, गंदगी में और कूड़े में, बुरे खान पान में, नशेखोरी में फंसे हुए लोगों को उस गंदगी से निकाल करके बाहर लाइए। आप गुरु महाराज की मेहनत के पैमाने हो, आप गुरु महाराज के काम के दूत हो, इसलिए उनके दूत बन करके गांव गांव जाइए और उनकी शक्ति और दया बल लेकर के आप इस काम को करिए। ये सच्चा परोपकार है, ये मानव सेवा है। इसके बदले में कोई इच्छा मत करना, क्योंकि अगर इसके बदले में इच्छा करके जाओगे तो ये सेवा निस्वार्थ नहीं होगी। किसी प्रतिफल की इच्छा से की गई सेवा स्वार्थ की सेवा हो जाती, उसको परमार्थ में नहीं जुटा जाता। जब निस्वार्थ भाव से लोगों की बिल्कुल उत्थान की, आत्म कल्याण की, लोगों के सुधार की भावना लेकर के जाओगे,
तब आपकी निस्वार्थ सेवा होगी। यही निस्वार्थ सेवा आपके परमार्थ को बनाएगी, आपको जस दिलाएगी। गुरु महाराज जो चाहते हैं कि इतिहास में मेरे मेहनत कश बच्चों के नाम अमर हो जाए, वास्तव में ये मौका हाथ आया हुआ है प्रेमियों, इससे चूकना नहीं। पूज्य महाराज ने बिल्कुल समय से आवाज लगाई है, उसका अब वक्त आ गया है। इस वक्त को तब की तरह से मत समझना कि केवल कोटा पूरा करने, बिल्कुल उतारू होकर के इसको बुद्धिमानी से समझो, दूर तक विचार करो, अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई की अकल इसमें लगाओ कि हम गुरु महाराज की सेवा का कितना बड़ा काम कर सकते हैं, कितना इसमें भूमिका निभा सकते हैं। पूरा खुला हुआ मैदान है, जितनी शक्ति से आप इस काम को करके और सेवा करना चाहो, होड़ लगा सको लगा लो। ये सेवा जो है आपके परमार्थ को भी बनाएगी, आने वाली तकलीफों का अमोघ अस्त्र बनेगी और परिस्थितियों में आपकी इज्जत होगी, आपको लोग दिल में रखेंगे। गुरु महाराज जो चाहते थे वो बात आपके सामने आ जाएगी, लेकिन इस काम को करने के लिए समय तो देना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने काम को दुनियावी जल्दी निपटाना पड़ेगा। अब जब समय दे करके जाओगे, आप एक एक घंटे का समय लेकर के रोज जाएंगे, अब चाहोगे तो निकल जाएगा आधा घंटा। पूज्य महाराज जी ने कहा एक घर में बैठ जाओ, आधा घंटा दूसरे घर में, एक दिन में 2 घर निपटाओ और पूरी पढ़ाई पढ़ा दो। आपको गुरु महाराज की बातों को सीने बसीने पहुंचाने का ये बहुत सुनहरा अवसर लगा है। आदेश के साथ दया है और आप अपने मजबूत दिल से मनोबल बढ़ा करके जाएंगे तो दया से इतना बड़ा काम होगा। देखो समय की बात है, समय जब निकल जाएगा तो वो तीर काम नहीं करता, ये समय का तीर है। इस समय के तीर को मौके पर उतारू होकर के चला दोगे तो बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ा परिणाम निकलेगा, बहुत बड़ा जागरण होगा और लोगों के अंदर गुरु महाराज की छवि कायम होगी, नाम चमकेगा, लोग गुरु की दया को पाने के लिए याद करने लगेंगे, फरियाद करने लगेंगे, लोग भजन ध्यान के लिए आतुर हो जाएंगे, मथुरा और खितौरा आकर के दया मांगेंगे, अपनी बुराइयों को चढ़ाएंगे, यहाँ से दया दुआ बरकत लेकर के जाएंगे। जब दया आशीर्वाद उनको मिल जाएगा तो उनको कैसे अपना परिचय गुरु महाराज और पूज्य महाराज जी कराएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपको तो गुरु महाराज का नाम गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करना है, बाकी का काम पूज्य महाराज जी का और गुरु महाराज की दया का है, वो अपना काम कर लेंगे। लेकिन समय पर हमको गुरु महाराज की दया से जो आदेश पूज्य महाराज जी दे रहे हैं, इस पर 100% उतारू होकर के कोई भाई बहन इसमें ढिलाई न बरतेंगे। सब लोगों को ये मौका मिला हुआ, एक तरफ से गुरु के दीवाने बन करके यही वक्त आया है दिखाने का, गाना गाने का वक्त अब चला गया, अब काम करके दिखाने का वक्त आया है। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, गुरु भक्ति कैसे होती है ये पाठ पढ़ा कर मानेंगे। इसलिए आपको गुरु की भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए, और जब आप भगत रहेंगे तभी तो लोगों को भक्त बना पाएंगे, जब भजनानंदी रहेंगे तभी तो आप भजनानंदी बना पाएंगे। जब शाकाहार कर्म व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक रूप से शाकाहार कर्म की परिभाषा गुरु महाराज बोर्ड लगा करके दिखा गए हैं, सब पढ़ा गए हैं आपको। बुजुर्ग पहचानो, माँ पहचानो, बेटी पहचानो और छोटा पहचानो, बड़ा पहचानो, सबका आदर करो, सम्मान दो, प्यार दो और जो भी आदर्श महापुरुषों के द्वारा स्थापित किए गए उसका पूरा पालन करो। शाकाहारी बनना ही सबसे बड़ी बात नहीं, शाकाहार कर्म अपनाना जो है वो बहुत बड़ी बात है। शाकाहार कर्म अपनाने वाला कभी किसी को बद जबान नहीं निकलता, अबे तबे की बात नहीं बोलता, किसी का बुरा भला नहीं सोचता, गाली नहीं देता, अशिष्ट व्यवहार नहीं करता, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी का धर्म नहीं बिगाड़ता। ऐ प्रेमी भाई बहनों, बहुत लंबा दायरा शाकाहार कर्म का है। सारे मानवीय गुण
उसके दायरे में आ जाते। एक सत्संगी अपने पूरे धर्म का निर्वाह करे तभी वो शुद्ध शाकाहारी कर्म अपना करके शुद्ध शाकाहारी बन सकता। और जब आप इस तरह के शाकाहार का गुण अपना कर कर्म अपना करके समाज में उतरेंगे तो आपकी बात का असर होगा। हम लाख जो है लोगों को भजन करने की प्रेरणा दें, अगर 1 घंटा भजन में नहीं बैठते तो मेरी बात का 1 पैसे असर नहीं होगा। इसलिए पहले अपनी ताकत को बढ़ाओ, अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपने अंदर वो मानता पैदा करो। देखो राम इतनी बड़ी ताकत लेकर के आए थे, लेकिन 14 साल तक उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाया, ताकत बढ़ाई, अनुभव किया, और तब करने के बाद ऐसे जो आपको समय मिला, इन समयों को कीमती समझो। अपने शक्ति, ताकत, सामर्थ्य, बुद्धि, विवेक, क्षमता, सेवा भावना और ये सब चीज बढ़ाने का समय है। तो अपने अंदर उतारो। बातों को दूसरों को सुनाने के पहले अपने अंदर उतारने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर बात उतर गई, उसका असर निश्चित रूप से पड़े बिना नहीं रह सकता। गुरु महाराज कहते थे कि जब आप खुद उस गुण को धारण करोगे, दूसरों को कहोगे तो असर होगा, और नहीं करोगे, नहीं मानोगे, दुनिया को तो कुछ पढ़ाओगे और बात जो है यहाँ से कहकर उतरे सब भूल गए, तो फिर उसका कोई असर नहीं पड़ता है जो है, समझ रहे हैं ना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बातों को अब पकड़ने का समय आ गया है। देखो ये गुरु महाराज की दया का आप सबको आशीर्वाद है कि जब बातें दत्तचित्त होकर के आप सुने रहोगे तो यह बातें आपके दिल दिमाग के पर्दे पर नोट हो जाएंगी, और वैसे तो भूल जाएंगी, लेकिन जब उन बातों को याद करने का समय आएगा, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी, जरूरत पड़ेगी, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है। कितने समय पहले सुनी गई, पढ़ी गई, 25 साल बीत जाएंगे, लेकिन आपको वो बात फौरन याद आ जाएगी। लेकिन जब दत्त चित्त होकर सुने रहोगे, मानस पटल पर अंकित रहेगी, तब न। और जब सत्संग के वचन यहाँ हो रहे हैं, गुरु महाराज के संदेश सुनाए जा रहे हैं, और आपका दिमाग कहीं और उड़ रहा है, बातों को नहीं पकड़ोगे, तब नहीं याद आएंगे। जब मनो मस्तिष्क में उसकी छाप रहेगी तो फौरन गुरु की दया से याद आएंगे। पन्ने पलटोगे, फट से जो है आपको वो बातें याद आएंगी, और मौके पर उस बातों का आप काम ले लोगे। संकल्प बनाने की चीज है। आप अपना संकल्प नहीं बनाते हो, आलस कर जाते हो, इसलिए परमार्थ में धोखा खाते हो। अगर आप संकल्प बनाओ, हे गुरु महाराज हमको 3 बजे आज भजन के लिए उठा देना, तो जब संकल्प बनाओगे तो इरादे के अनुसार बताओगे, और जब बनाओगे तो आप कितनी गहरी नींद में सो रहे होगे, लेकिन कोई न कोई कारण पैदा होगा, 3 बजे आप उठा जरूर दिए जाओगे। लेकिन गुरु महाराज की दया को अंगीकार करोगे, उसकी इज्जत करोगे, तुरंत उठ करके फुर्त होकर के भजन पर बैठ जाओगे तो दया काम करने लगेगी। लेकिन अगर उस प्रेरित दया का आप अपमान कर दोगे, अलसा जाओगे, थोड़ा और सो लें, थोड़ी देर तक अभी पूरी नहीं हुई और करें, आलस में फिर आपका नुकसान हो जाएगा, फिर दया हट जाएगी वहां से। तो दया पुकारो तो दया लेने के लिए भी तो हाजिर रहो। ये नहीं पुकार लगा दी और दया जब मिलने का समय आए तो मौके पर हाजिर नहीं, तो दया आएगी वापस चली जाएगी। इसलिए समय से रोज संकल्प बना करके, और गुरु महाराज ये कह गए, आदेश दे गए थे कि शाम को जब सोने लगो तो आप अपने दिन भर का आंकड़ा इकट्ठा करो कि हमने आज क्या क्या काम किए, किसके साथ क्या बर्ताव, क्या व्यवहार किया, कहीं किसी को चोट तो नहीं पहुंच गई मेरी बात से, किसी काम से किसी का दिल तो नहीं दुखा। जान और अनजान की गलतियों पर एक दृष्टिपात करके और गुरु महाराज से सोते समय मांगो, मालिक दिन भर की गलतियों को आप जो है हमारी माफ करिए, हम तो बहुत गुनहगार हैं, मेरे अंदर ऐसा विवेक दीजिए कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो, हमारे अंदर विवेक रहे, विचार रहे, ताकि हम किसी का अनहित न सोच पाए। और अगर हम इन बातों को फरियाद कर रहे हैं तो अपने को सोच भी उसी तरह से रखनी चाहिए कि भौतिक जीवन में भी हम कोई कर्म, कोई करतूत ऐसी न करें कि किसी का नुकसान हो, किसी का अहित हो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
जब आप खुद इसकी चिंता करोगे तो आपके लिए गुरु महाराज की दया सुधार का काम करेगी। लेकिन अगर चिंता खुद की नहीं होगी, अलगर्ज रहोगे, बिल्कुल बेपरवाह रहोगे, तो कीमती समय और सांसें आपकी बीत जाएंगी। जिस परमार्थ को पाने के लिए आप दरबार में हाजिर हुए, गुरु महाराज के यहाँ भर्ती किए गए, वो दया जो है आप उससे खाली रह जाओगे। इसलिए चिंता होनी चाहिए, हर तरह की चिंता, दुनिया के काम की चिंता, उसी के साथ अपने परमार्थ की और सेवा की भी चिंता होनी चाहिए। बहुत से लोग इधर उधर पड़े रहते, सेवा की कोई चिंता नहीं। हमारे काम कराने वाले, जो देख रेख करने वाले भाई बुलाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, इधर चलो ये सेवा करो। अरे प्रेमियों, आपको तो खुद तलाश करके सेवा करनी चाहिए कि कौन सी सेवा करने हमारे को 2 बूंद गुरु महाराज की दया मिल जाए। ये बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, और अगर आपके अंदर इसकी चिंता नहीं रहेगी ना, तो सेवा का मौका निकल जाएगा। सेवा के बहुत उपाय गुरु महाराज बता गए, आप ढूंढोगे तो सब जगह मिलेगी। साफ सफाई की सेवा, भंडारे की सेवा, पत्तल की सेवा, धोने की सेवा, परोसने की सेवा, और कूड़ा साफ करने की, ये सब पूरे मैदान में झाड़ू लगाने की, लग रहे हैं खंबे गाड़े जा रहे हैं, उसमें गाड़ने की सेवा, कुछ लगाने की सेवा, बहुत सारे काम चल रहे हैं। जब मौका देख करके आप जुटोगे तो फिर आपके जो है लिए दया हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा है। अब यहाँ से निरंतर सुबह तो अभी देखा जाएगा, लेकिन शाम शाम को अभी गुरु महाराज के वचनों की चर्चा रोज होती है। आप रोज समय निकाल करके आवश्यक रूप से 1 घंटे का समय, आप ये मत समझो कि सेवा करते करते बड़ी थकाई लग गई है तो हम अगर जाएंगे तो आलस हो जाएगा। अरे स्थान पर बैठे रहोगे, हाजिर रहोगे, तो हाजिरी तो दर्ज हो जाएगी, और भजन करने से थकावट में बड़ी आराम मिलती है, शांति मिलती है, जल्दी थकावट उतर जाती है। वैसे आराम करोगे तो नहीं उतरेगी, लेकिन जब आपका चित्त मन भजन या सुमिरन या ध्यान में एकाग्र हो जाएगा तो शरीर से आपका ध्यान हटकर इधर हो जाएगा, तो अपने आप अंगों में जो पीड़ा, दर्द या मेहनत आपने किया है, अपने आप गुरु महाराज कहते थे जब ज्यादा थकावट लग जाए तो भजन करना शुरू कर दीजिए, देखिए कि आपकी थकावट कितनी जल्दी, ये तो थकावट दूर करने का स्थान है। सुबह शाम आप समय से यहाँ हाजिर हुआ कीजिए। रोज आपको इस समय कुछ न कुछ गुरु महाराज की चर्चा की वाणियां सुनने को मिलती रहेंगी। अपने उपदेशक जी, राष्ट्रीय उपदेशक श्री राजेश जी हैं, वो एकांतर क्रम से आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे और बातों को पकड़ने की आदत डालेंगे। निश्चित रूप से ये बातें जो बताई जाएंगी आपके परमार्थ को, सेवा को फलीभूत हो और बड़े तरक्की हो, उसके लिए सूत्र हैं। एक एक बातों को धीरे धीरे पकड़ोगे, एक एक बात। गुरु महाराज तो कहते थे अगर सत्संग की एक बात तुमने पकड़ लिया तो तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। तो 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जितने दिन सेवा में आपको समय मिले, अगर रोज एक एक बात पकड़ोगे तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए विचार करके, बैठ करके तत्चित्त होकर गुरु महाराज के दया की बातों को सुना कीजिए और पकड़ने की कोशिश करिए और अपने ऊपर उतारने। इसलिए दूसरी क्रिया का समय हो रहा है, अपनी बातों को विराम देके त्रुटियों को माफ करिएगा। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम के साथ बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना।